तो दोस्तों, आज हम चलेंगे जेम्स, मे और फैटी के साथ एक ऐसे ही खतरनाक मकबरे के सफर पर जहां उनका सामना होगा एक भूतिया फौज से, जानलेवा वहमों से और एक ऐसी सच्चाई से जो आपके होश उड़ा देगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक रिकैप। जैसे ही ये लोग पुरानी कब्र पर पहुंचे, उन्हें अचानक अजीब सी चीखें सुनाई दी और अगले ही पल बाज छाप वाले सैनिकों का एक झुंड उनकी आंखों के सामने आ खड़ा हुआ। पहले तो उन्हें लगा कि हजारों साल पुराने ये सैनिक उन्हें देख नहीं पाएंगे, पर हैरानी तब हुई जब उनका भूतिया जनरल वहां से गुजरते हुए अजीब तरह से रुका और अपनी बड़ी बड़ी डरावनी आंखों से जेम्स को घूरने लगा। ऐसा लगा जैसे वो 1000 साल बाद के इंसानों को देख सकता हो। ये देखकर तो सबकी सांसें अटक गईं, कोई जोर से सांस भी नहीं ले पा रहा था। मे ने ये देखते ही फौरन अपना छोटा चाकू हाथ में पकड़ लिया और गड़बड़ महसूस होते ही फैटी ने भी एक डंडा उठा लिया कि पहले वही हमला कर देगा, पर जेम्स ने उन्हें सख्ती से रोक दिया। फैटी अभी तक कंफ्यूज था कि जेम्स ने ऐसा क्यों किया और जेम्स ने कुछ समझाया भी नहीं। तभी घोस्ट जनरल ने जेम्स को बेखबर पाकर उस पर तलवार से हमला कर दिया। ये खतरनाक नजारा देखकर तो बाकी सबकी हालत खराब हो गई। सिर्फ जेम्स अपनी जगह पर ऐसे खड़ा रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि वो और ये भूतिया सैनिक अलग अलग टाइम और डायमेंशन में है, इसलिए घोस्ट जनरल की तलवार उसे छू भी नहीं सकती थी। कंफ्यूज्ड घोस्ट जनरल ने भी जेम्स को हैरानी से देखा और फिर अपनी बाज छाप वाली सेना लेकर आगे बढ़ गया। बाकी लोग सोच रहे थे ये आदमी है या भूत। अगले ही पल मे ने उन्हें सच्चाई बताई। जब वो भूतिया सेना धीरे धीरे चली गई, तब मे ने उन्हें पूरी कहानी समझाई। असल में ये सैनिक दशकों पहले के कब्र लुटेरे थे। मरने से ठीक पहले की उनकी तस्वीरें एक अजीब सी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ कैद हो गई थीं और अब वो बार बार अपनी मौत के उसी पल को दोहरा रहे थे। और घोस्ट जनरल ने जो तलवार चलाई थी वो असल में उन्हें देख ही नहीं सकता था। ये सुनकर सब और भी डर गए, पर हिम्मत करके वो लोग अंदर की तरफ बढ़ने लगे। पर तभी गलती से जेम्स से कोई मैकेनिज्म चालू हो गया और वो सब लोग एक बहुत ही गहरे गड्ढे में जा गिरे। गड्ढे के नीचे बलि चढ़ाने की कोई पुरानी जगह थी। जमीन पर हर तरफ हड्डियां बिखरी थी और बीच में एक सूखा हुआ पुराना पेड़ था। सबसे अजीब बात ये थी कि उस पेड़ पर कांसे की घंटियों की एक लड़ी लटकी हुई थी। तभी फैटी को एक अजीब सा बक्सा दिखाई दिया। जैसे ही उसने बक्सा नीचे उतारा और खोलने वाला था, जेम्स ने उसे फौरन रोका, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बक्सा खुलते ही एक डरावनी आवाज गूंजी और सारी घंटियां एक साथ बजने लगी। सब लोग वहम का शिकार हो गए और एक दूसरे पर हमला करने लगे। फैटी तो एक कंकाल को अपना बाप समझ बैठा और उन भटकाने वाली घंटियों के असर में खुद को गोली मारने वाला था। तभी जेम्स ने अपनी उंगली काटी और खून की एक बूंद फैटी के माथे पर मारी। बस इसी से फैटी मौत के मुंह से बाल बाल बचा। पता चला कि जेम्स के खून में वहम तोड़ने की ताकत थी। फैटी को भी तब होश आया कि उसका दिमाग घूम गया था। जेम्स को भी ये बातें अभी अभी याद आई थी, पर इससे पहले कि वो बाकियों को बचाता, 2 और लोग एक गहरी खाई में गिर चुके थे। ये देखकर जेम्स ने फौरन उन कांसे की घंटियों को घुमाया और पास का एक खुफिया रास्ता खुल गया। जेम्स और फैटी उस खुफिया रास्ते में कई दिनों और रातों तक अंधेरे में भटकते रहे। फिर उन्हें जेम्स का छोड़ा हुआ एक पुराना निशान मिला। इसके बाद वो पत्थर के दरवाजे के ऊपर तक पहुंचा और एक झटके में ताला तोड़ा और आखिरकार दरवाजा खोलकर बाहर निकल आए। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। बोक्या एक्सप्लेन पर अगले मजेदार रिकैप के साथ आपसे फिर मिलेंगे।